मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें। वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को ही बेहतर कर लें ना, तो इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, शायद इंडिया को फ़ायदा ना हो। लोग हैं बैठे हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं, किन रास्तों से जाता है? कोई तो ऑलरेडी चांस आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है। पाकिस्तान वालों तुम लोग भी तो कुछ करो, या बस चर्चा ही करते रहोगे? तुम्हारा बाप जी भारत तो आगे पहुंच चुका है, बेटा होने का फ़र्ज तुम भी निभाओ, आगे जाओ कुछ ना कुछ देशों से। तो तुम्हें जो मिला था हिरासत में, तुम उसको भी लूट के खा गए, या उसी ढंग से कुछ आगे बढ़ोगे, या बस खाते पीते रहोगे और दुनिया से कर्जा लेके बाप को शर्मिंदा करोगे? आगे बढ़ो तुम भी। तो खालिस्तानी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड करो, पंजाब को डिवाइड करो, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि भाई कितना और तकसीम करे, पहले इंडोनेशिया भी इंडिया का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अब पंजाब भी है, पंजाब हमारे पास भी, ये सारा मिला के वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले खालिस्तानियों की इस जो कैंपेन है उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे बेहतर तो ये बन जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ पे किसी गरीब को सुनता ही नहीं है। अच्छा। ये जो लोग हैं बैठे हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं, किन रास्तों से जाता है? 3 रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट है, ठीक है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा बंदरगाह है। उधर से इसका पैसा जाता है बाहर, ठीक है। वो ब्लैक मनी जो वाइट करना चाहते हैं, फौज को सारा इलम है। फौज जब कोई भी आता है उसके सामने डाटा कर देते हैं, जी हम आपने हमारी मर्जी से चलना है, वोट का कोई मायने नहीं है। जितने मर्जी लोग खड़े हैं, जो मर्जी वोट डाल दें, जीतेगा वो जो फौज का हमायती होगा। अच्छा अंकल, हम देखते हैं आप भी बहुत से लोगों से जब मैं टॉपिक करती हूँ, हर बंदा इतना परेशान क्यों है, सिस्टमेटिकली इतना डिस्टर्ब क्यों है? इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, जैसे मेरा आज का टॉपिक खालिस्तान है, मोस्टली मैं इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक, लेकिन आज खालिस्तान का टॉपिक है। देखिए हमारे बिलावल भुट्टो ने खालिस्तानियों और कनाडा को सपोर्ट किया, अपने पाकिस्तान के बारे में ये बात क्यों नहीं करते? ये काने हैं लोगों के, ये फौज के काने हैं। पैसा किधर गया इधर का? पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस रहा है। आप फौज की बात ना करें, आपको पता है बड़े मुश्किल है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में फंसे। मुश्किल में क्यों ना फंसूं? ये मुश्किल ही है, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल है हो सकती है? जो एक बंदा अपने गरीब बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, वैसे तो कहते हैं जी ये मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा, पढ़े लिखेगा, कोई अच्छे ओहदे पे जाएगा तो वो सोच सकता है। जो मट्टी में खेलेगा तो मट्टी में मर जाएगा, उसने क्या बड़ा आदमी बनना है? ये मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो मुल्क ये तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ये लोग करप्ट बैठे हैं, सियासतदान हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये तो पैसा खुद खाते हैं। गरीब को कहते हैं जी जाओ जी आप ऐसा करो। अच्छा हमारी एक आदत है, बिल नहीं पास हो रहे, सही कह रहे हैं। हमारी एक आदत है कि जो कोई नेबरिंग कंट्री, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, जो उनसे दुश्मनी करता है तो हम कहते हैं तू हमारा दोस्त बन जा। ये सियासत कब खत्म होगी हमारी? ये सियासत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये नहीं खत्म हो सकती। ये एक दूसरे के काने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें। वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही तो है। पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? सही बात है। उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा। ये गलत बात है। अच्छा होता जब किसी की बेटी को लेके जाते हैं किडनैप करके, ठीक है, उसका रेप करते हैं, उस वक्त आवाम निकल पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे जब कोई पास इधर लड़ाई होगी, ये सारे आदमी देखते होंगे, कोई किसी को छुड़ाने, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से लव नहीं करता। अगर ऐसे हो जाए ना, एक कौवा मर जाता है ना, एक कौवा मर जाता है तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे एक मुसलमान मर जाता है ना, देख के जाते हैं कौन है, चले गए जी। ये मुसलमान इंसानियत तो नहीं है ना। ठीक है, चले आखिरी सवाल आपसे पूछे। आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और न्यूट्रल होके दिए हैं, किसी की मुखालफत नहीं की, किसी का सपोर्ट नहीं किया। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, ठीक है। हमारे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व प्रमोट हो रहा है, कि मतलब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, कहते हैं ये हिंदुओं का मुल्क बन जाए जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का बना। इसमें हमारा इतराज़ करने की क्या बात है? इतराज बनता है ना, क्या बनता है ये भी बता दें। ये इतराज ये बनता है कि ये इस्लामी मुल्क है, ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब दूसरा कोई आके कहता है बाहर का हिंदू, या मोदी कहता है
कि जी यहाँ पे मैं भौतिक परिस्थिति करवाना नहीं चाहता वो तो इंडिया में कह रहे हैं ना। हूँ। इंडिया में ये बिलावल भुट्टो ने क्या किया? हाँ, क्या किया? आपने देखा? पूजा की थी। हाँ। पूजा की है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान इसे कहते हैं आप लोग? मैं नहीं मानता इसे मुसलमान। तो उसकी जो नानी थी वो हिंदू थी ना, बिलावल भुट्टो की, शायद उनके घर में टेम्पल। मुसलमान है ना। आप खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, वो हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज़ है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। आप कहते हैं ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? स्टेबिलिटी अच्छी होती तो आज पाकिस्तान शायद मेड इन पाकिस्तान भी होता है। आईफोन पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा होता, यानी होता असेंबल्ड पाकिस्तान में होता, मैन्युफैक्चर तो यूएसए में होता है। मगर ये होना चाहिए, इस वजह से नहीं हो रहा कि हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स आने को तैयार नहीं है। बाहर मुल्क से जो लोग हैं, जो कंपनीज़ है, वो हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉलर का रेट स्टेबल नहीं है। अगर कोई रेट एक जगह होते हैं तो वो चंद दिन में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, फुकदान की वजह से वो रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस वजह से ना कोई भी यहाँ पे कंपनी या कारोबारी जो बड़े कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान नहीं बनता, जो कि शदीद ज़रूरत है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को ही बेहतर कर लें ना, तो इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, शायद इंडिया को फ़ायदा ना होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी चाँद पे पहुँच चुका है और हम अभी तक ज़मीन पर हैं। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा और यहाँ पर एक भी एप्पल स्टोर नहीं है? एप्पल स्टोर इसी वजह से नहीं है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। यहाँ वो इस चीज़ को पुरखतर समझते हैं कि यहाँ वो अपना माल को लेकर आएँ, यहाँ पे वो अपने सेल्स को जैसे यहाँ पे फैलाएँ। वो इस चीज़ पे है ना, वो एतमाद नहीं है, इन्वेस्टर्स को एतमाद नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं, तो वो गैर मुल्की कंपनीज आके क्या खा के यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो यहाँ पे आते हैं, आप देखें गाड़ियों के रेट कहाँ चले गए। ऊपर से सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे पीटीए की ड्यूटी से, क्योंकि वो इस कदर ज़्यादा है। अगर आप आईफोन एक्स देखें तो उसकी मार्केट प्राइस 45,000 रुपये है, और है ना अभी उसकी आप पीटीए की ड्यूटी देखें तो 80,000 है। अब आप आईफोन 15 की एक्सपेक्टेड ड्यूटी 2 लाख है या 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख रुपये ड्यूटी विद करेंसी इतनी हमारी नीचे है कि 300 रुपये का डॉलर, वो भी अभी रिसेंटली हुआ है। तो इस वजह से आप ऐड कर ले तो 5 लाख रुपए से वो ऊपर फ़ोन होगा। वही फ़ोन इंडिया में 1-1.25 लाख 1.5 लाख का है। तो लोग इसलिए यहाँ पे इतना महंगा है, तो यहाँ सेल भी उतनी नहीं है। ऊपर से डॉलर का कुछ नहीं पता, कल 350 का हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए। तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कोई कंपनी या एप्पल जैसी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती, और भी कोई कंपनीज नहीं आती। आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया से अपनी ट्रेड मजबूत करनी चाहिए? किस बारे में? ट्रेड मजबूत करनी चाहिए। हमें पहले तो इन चीज़ों को, इन दुश्मनी को भुलाकर हमें सबसे पहले तो इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर इंडिया के साथ ही हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए तो इससे शायद उनकी ट्रेड को इतना फ़ायदा ना होगा जितना हमें फ़ायदा होगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी ट्रेड्स हों, हमारी इंपोर्ट, ख़ास तौर पे हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो। अगर जिस मुल्क में एक्सपोर्ट अच्छी होती है, उसके रिजर्व्स अच्छे होते हैं, उसी मुल्क के अंदर हर कोई इन्वेस्ट करना कर रहे हैं अपने यहाँ एप्पल के स्टोर खुलने की। अब एक पहले अनाज पे तो ध्यान दे लो, पहले उसको उगाओ, उसको खाओ सही से, पहले बचो तो तब बाद में एप्पल का दुकान भी खुलवा लेना। और जहाँ तक बात है, तुम इंडिया की बात कर रहे हो, तुम भागे वो बेटा हो जो शादी के बाद भाग तो जाता है, फिर 5 साल बाद आता है अपने पास ही है, क्योंकि उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। तुम भी इसी तरह निकले थे ना कुछ रुपए लेकर, बाद में वापस तो आओगे, लेकिन शायद ही हम तुम्हें स्वीकार करें। अब बस एप्पल की बात अब तुम मत करो कि 5 लाख उधर मिलता है तो 1 लाख में इधर मिल जाता है। ये बाप है बेटा, तुम